हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गूगल शीट के एक और नए फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है फ़िल्टर फंक्शन। तो फ़िल्टर हम जब यूज करते हैं एक्सेल या गूगल शीट में, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी डेटा अगर है तो उसमें हम फ़िल्टर यूज करने के लिए क्या है, उसका यहाँ पर हेडर हम सेलेक्ट करते हैं। फिर देन उसके बाद हम डेटा के थ्रू यहाँ पर आपको गूगल शीट के अंदर यहाँ क्रिएट ए फ़िल्टर दिखेगा, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेनू में भी आपको यहाँ पर फ़िल्टर दिख जाएगा। तो ये हम यूज करते हैं। तो जब हम यूज करते हैं तो ये फ़िल्टर पूरे इस डेटा में एप्लीकेबल हो जाता है। अब फ़िल्टर जब हम करते हैं, तो फ़िल्टर हम जब करते हैं तो हमें किसी चीज़ को फ़िल्टर करना है। दैट मीन्स अब जैसे डेजिग्नेशन है, एम्प्लॉय आईडी है, इसमें से कुछ भी जो भी आपको फील्ड है उसमें से आपको किसी एक पर्टिकुलर उसको ही यहाँ पर फ़िल्टर करना होता है। तो फॉर एग्जांपल डेजिग्नेशन के अंदर मैं जब आता हूँ तो मुझे यहाँ पर चाहिए कि मुझे यहाँ अकाउंटेंट का पूरा डेटा यहाँ पर मिल जाए, यानी कि उसी के रिकॉर्ड हमें मुझे यहाँ पर दिख जाए। तो ये तो जो है फ्रेंड्स फ़िल्टर का काम होता है गूगल शीट या एक्सेल में। ये तो मैंने आपको समझाया कि इस तरह से हम फ़िल्टर गूगल शीट या एक्सेल में यूज करते हैं। अब इसी के थ्रू हम समझेंगे, सेम मेथड के थ्रू हम सीखेंगे इस फ़िल्टर फंक्शन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ सबसे पहले क्या टाइप करना है, दो तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि फ़िल्टर फंक्शन कैसे गूगल शीट में काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पहला एग्जांपल, फिर मैं उसके बाद बताऊंगा आपको दूसरे मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे इज इक्वल टू फ़िल्टर। तो जब हम फ़िल्टर यहाँ यूज करेंगे तो ये हमसे पूछता है रेंज। अब रेंज मीन्स क्या है कि जहाँ तक भी आपका डेटा है उसको आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। जिस तरह से हमने पहले जो फ़िल्टर मैंने दिखाया था कि कैसे हम उसको यहाँ जब मैंने आपको बताया, तो वैसे हम यहाँ पर इसको यूज करेंगे। तो पूरा रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया इस तरह से। फिर देन ये हमसे पूछता है कि कंडीशन वन। अब कंडीशन वन मीन्स क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि पहले जब मैंने फ़िल्टर यूज किया था तो उसमें हमने एक डेजिग्नेशन वाले कॉलम को सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर भी आपको कंडीशन वन में उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो अगला स्टेप है वो है कंडीशन का। तो कंडीशन के लिए हमें क्या है कि सॉरी ये वाला जो डेजिग्नेशन वाला जो हमारा कॉलम है, ये हमारा यहाँ पर कंडीशन वन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम को पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये हमने यहाँ कर दिया है। तो उसके बाद अब यहाँ पर है कि हमें फ़िल्टर किस चीज़ का यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी दिखाया आपको अकाउंटेंट का, तो अकाउंटेंट का मैं लेके चलता हूँ। तो आपको यहाँ टैप करना है इज इक्वल टू, टाइप करना है मैनुअली अकाउंटेंट। जब आप टाइप करेंगे तो डबल कोट करके आपको इसको क्लोज करना है और इंटर प्रेस कर देना है। ये देखिए जैसे आपने इंटर प्रेस किया तो देखिए अकाउंटेंट से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर एंट्रीज हैं इस डेटा के अंदर, वो सारी यहाँ पर आ गई हैं। तो यहाँ पर आप जो है किसी का भी अगर नाम चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये डेटा हमें उसका निकाल के यहाँ पर दे देगा। लाइक मैं अगर लिखूँ यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर, तो देखिए मैं टाइप करूँगा कंप्यूटर ऑपरेटर, तो जितनी भी उसकी एंट्री होंगी इस डेटा के अंदर वो आपको सारी यहाँ पर दिख जाएंगी। तो ये देखिए आप डेजिग्नेशन के हिसाब से हमें ये डेटा पूरा यहाँ से मिल चुका है। तो किसी का भी अगर मैं यहाँ रखूँ तो उसका डेटा यहाँ पर हमें इस तरह से निकल के यहाँ पर आ जाएगा। HR हेड का तो ये डेटा हमें इस तरह से यहाँ पर आ गया। तो ये तो पहला एग्जाम्पल था। आप फिल्टर फंक्शन को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको एग्जांपल यहाँ ये दे सकता हूँ कि अगर आप ड्रॉप डाउन के थ्रू इसको करना चाहते हैं तो वहाँ भी ये काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको डेजिग्नेशन के हिसाब से चाहिए तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या है, डेजिग्नेशन का एक ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो आपको बेटर लगे उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो डेटा के अंदर आपको आना है, यहाँ आप चूज करेंगे डेटा वैलिडेशन। फिर ऐड रूल के अंदर आप जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखेगा ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन फ्रॉम ए रेंज करना है, यानी कि डेटा आपको कहाँ से पिक करना है। तो यहाँ जब क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर इस तरह से इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है डेजिग्नेशन के अंदर जितने भी हमारे हैं, और ओके कर देना है। जब ओके करेंगे तो ये सारे आप देखेंगे कि ये ड्रॉप डाउन के अंदर सारे जो है ऐड हो गए हैं। डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ड्रॉप डाउन के अंदर सारा डेटा यहाँ पर हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो अब क्या होगा, इसको थोड़ा मैं और इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो अब क्या होगा कि अब मैं बताऊंगा कि ड्रॉप डाउन में अगर हम कुछ भी सेलेक्ट करेंगे
तो इसके हिसाब से हमें यह डेटा यहाँ पर निकलता दिख जाएगा। तो अब हम यहाँ यूज करेंगे फ़िल्टर फंक्शन। पहले मैं दूसरा तरीका बताया था, अब मैं थोड़ा आपको एडवांस तरीका यहाँ बता रहा हूँ। तो फ़िल्टर यूज करेंगे तो रेंज यहाँ पर फिर आपको वैसे ही लेनी है, स्टार्टिंग से पूरा डेटा जहाँ तक है। कंडीशन वही रखनी है आपको, क्योंकि हमने डेजिग्नेशन के लिए हम कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी आप कर सकते हैं, बट एग्जांपल के लिए मैं अभी डेजिग्नेशन मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम फिर इसी को सेलेक्ट कर लेंगे, डेजिग्नेशन वाले फील्ड को। यहाँ पर अब आपको कॉमन नहीं करना है, यहाँ पर आपको करना है इज इक्वल टू, और यहाँ पर इसका यहाँ पर आपको रेफरेंस दे देना है और इंटर प्रेस कर देना। अभी क्या होगा, ये देखिए जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर की जितनी यहाँ एंट्री हैं वो सारी यहाँ पर आपको दिख गई हैं। अब मैं यहाँ पर किसी भी अगर एक ड्रॉप डाउन में क्लिक करूँगा तो उसकी आपको एंट्री यहाँ पर दिख जाएगी। देखिए मैंने ये HR एग्जीक्यूटिव किया तो यहाँ देखिए पूरा डेटा यहाँ पर आ चुका है इस तरह से। तो राम कुमार की एंट्रीज हैं या टेलीकॉलर जिसका भी आप डेटा यहाँ चाह रहे हैं, तो सबको आपको यहाँ डेटा यहाँ पर मिल जाएगा 1 बाय 1। तो देखिए ना कितना आसान और बढ़िया फॉर्मूला है। आप देखिए इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो 2 स्टेप के थ्रू मैंने आपको समझाया कि कैसे इसको आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह के नए नए फंक्शन के बारे में जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उस सभी का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।